वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। असर्शन में एक स्टेटमेंट गिवन है जिसके अंदर एक ट्राइंगल AB से यहाँ फिगर बना हुआ है। उसका पेरीमीटर जो है रैशनल नंबर है, ये असर्शन का स्टेटमेंट बता रहा है। तो चलिए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एक साइड का लेंथ पता करना पड़ेगा। दो लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है और हमें AC का लेंथ यहाँ पर पता करना है। तो AC का लेंथ कैसे यूज करेंगे, ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है B पर, सो हम AC का लेंथ जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पता कर लेंगे। AC का लेंथ आएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यूनिट होगा सेंटीमीटर में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 3 रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 13 जो है इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों का सम हमें पता है कि हमेशा होता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 प्लस स्क्वायर रूट 13 होगा, और जो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे रीजन का स्टेटमेंट। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ में दो नंबर ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, और इन दोनों का सम पता करते हैं। सो 2 स्क्वायर होता है 4 और 4 स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, यानी 20 क्या है, रैशनल नंबर है। यानी ये स्टेटमेंट जो रीजन में गिवन है वो ट्रू है। तो यहाँ में असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो देख लेते हैं, ये डी में लिखा हुआ है, देख सकते हैं असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें भी सेम असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ में पॉइंट P0,2 ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है y एक्सिस और लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में दो पॉइंट्स ले लेंगे और उसको लोकेट कर लेंगे कार्टेशियन प्लेन में, और चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्शन जो हो रहा है या नहीं हो रहा है y एक्सिस पर। देखिए हमने दो पॉइंट्स ले लिया है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। x के 3x प्लस 2y है इक्वल टू 4 है। अब x के प्लेस में यहाँ में 0 पुट कर लीजिए, तो 3 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 4। हम सॉल्व करेंगे तो y का आंसर मिलेगा हमें 2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। इसी तरह x के प्लेस में नेक्स्ट आप ले लीजिए 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 4, यानी 2y इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी y इक्वल टू आ जाएगा -1। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2, -1। मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है और दोनों को जॉइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो हमारे पास एक लाइन मिला है, इसका इक्वेशन क्या होगा जो गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब ये लाइन जो है y एक्सिस को 0,2 में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट जो है असर्शन में वो ट्रू है। अब रीजन का स्टेटमेंट बोलता है कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट 0,2 है वो x एक्सिस से 2 यूनिट का डिस्टेंस में है। ये 0,2 ये पॉइंट P है, इससे ये x एक्सिस कितने डिस्टेंस में है 1, 2, तो 2 यूनिट डिस्टेंस है। करेक्ट है, ये भी ट्रू है, बट यहाँ में दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट जो है इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसका रीजन यही है बोल के ये नहीं बता रहा है। तो यानी हमें दोनों ट्रू होगा, बट ये रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी दोनों ट्रू किस में लिखा हुआ ये है, बट रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक गर्ल या लड़की क्या करती है, कैलकुलेट कर रही है कि उसको एक लॉटरी में
प्राइस विन करने का प्रोबेबिलिटी जो है 0.08 है। सो टिकट लॉटरी का कितना सोल्ड हुआ है 6000। तो हमें यहाँ पता करना है कि उसने कितने टिकट खरीदा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी जो गिवन है तो यहाँ पर 0.08 है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/100, यानी 100 टिकट अगर होता है तो उसमें 8 टिकट वो लेती है। तो यहाँ में 6000 है तो इसे 8/100 इंटू 6000 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए तो आएगा आंसर 480, यानी उसने 480 टिकट्स खरीदा था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, हमारे पास अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज कर दिया जाता है तो उस ऑब्जर्वेशन का मीन में क्या होता है, या वो अनचेंज होता है, बदलता नहीं है, या इंक्रीजेस बाय 3 यानी 3 का वृद्धि हो जाता है, या इंक्रीजेस बाय 6 या 6 बढ़ जाता है मीन, या मीन में 3n की वृद्धि या 3n इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया यहाँ में दो हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया है 2,4। अब इनका मीन हम निकाल लेंगे। सो मीन आ जाएगा 2 + 4/2। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सो 6/2 यानी हो जाएगा हमारा 3। अब हम इन ऑब्जर्वेशन जो गिवन इसमें 3 इंक्रीज कर लेते हैं तो न्यू ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगा 5,7। अब इनका मीन हम निकाल लेते हैं तो मीन इक्वल टू आएगा 5 + 7/2। दो ही ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है तो 12/2 यानी 6 आ जाएगा। अब ये जो न्यू मीन आया है 3 इंक्रीज करने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन, और इसमें पुराने वाले में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। सो 3 + 3 होता है 6, यानी पुराने ऑब्जर्वेशन से अगर हम लोग न्यू ऑब्जर्वेशन में 3 इंक्रीज कर देते हैं तो मीन में 3 इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट को Q से डिनोट कर रहे हैं। तो रिलेशन हमें पता करना है P और Q में क्या है। तो एक एग्जांपल से इसे भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाएगा इसका 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 आएगा क्योंकि हेड 1 ही होता है, सो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड मतलब टेल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या आएगा मतलब टेल मीन्स 1 ही है तो 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड को ऐड कर लेते हैं। सो 1/2 + 1/2 यानी आ जाएगा 1। सो यहाँ में P + Q क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में गिवन है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो है 20 है, उसमें से 5 पीपल जो है वो स्विम नहीं कर सकते हैं। तो कितने स्विम कर सकते हैं इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी स्विम यानी तैर सकते हैं, यानी स्विम करने वाले कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल आपके पास कितने हैं, लोग कितने हैं या व्यक्ति कितने हैं 20 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विम ही पता करना है। P यस यहाँ पर स्विम है तो यस से हमने डिनोट कर दिया है तो 15/20। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए 3/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए में 3/4 गिवन है, यानी यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ में PQ जो है फिगर गिवन है। PQ क्या है टेंजेंट है और इस सर्कल का सेंटर जो है O है। एंगल AOB आप देख सकते हैं 95 गिवन है। हमें पता करना है एंगल ABQ, देख सकते हैं फिगर में एंगल ABQ यहाँ पर है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ ट्रायंगल OAB लेंगे। इसके अंदर एक एंगल तो हमें पता है, एंगल AOB 95 डिग्री है। हमें बाकी दो एंगल पता करना है। तो यहाँ पर OA = OB है, तो यानी एंगल A और एंगल B इस ट्रायंगल OAB का दोनों सेम होगा। तो हम यहाँ पर इसे हम x ले लेते हैं। तो हम ट्रायंगल OAB में लिखेंगे x + 95 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है,
यानी 2x इक्वल टू आ जाएगा 85 डिग्री और x इक्वल टू 85 का आधा कर लीजिए तो 42.5 डिग्री आ जाएगा। यानी x मीन्स ये एंगल 42.5 मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि OB जो है परपेंडिकुलर होता है PQ के ऊपर, क्योंकि OB रेडियस है और PQ टेंजेंट है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ में एंगल OBQ जो है 90 डिग्री का एंगल होगा। सो एंगल OBQ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल OBQ जो है दो एंगल से मिलके बना है, तो दोनों एंगल को सम कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल OBA प्लस एंगल ABQ, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एंगल OBA x था, x का आंसर निकल चुका है 42.5 डिग्री, और हमें एंगल ABQ पता करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से 42.5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर मिलेगा 47.5 डिग्री। अब ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन ए में 47.5 डिग्री, यानी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ में एक सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे हम B का कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 2,4 और A का कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं -3, -1। अब हम यहाँ में जानते हैं कि ये AB जो है सेंटर से पास होता है, यानी हमें AB का हाफ कर देने से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो AB पहले पता कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। सो 2 + 3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, प्लस 4 + 1 होल स्क्वायर, यानी 2 + 3 होता है 5 स्क्वायर मीन्स 25, और यहाँ पर भी 24 + 1 25 आ जाएगा, यानी 50। स्क्वायर रूट 50 मीन्स ये आ जाएगा आपको 5√2। ये AB का डिस्टेंस है। अब हमको OA पता करना है, तो हाफ कर लीजिए इसका। हाफ मीन्स 5/2, यहाँ में √2 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर 5/2 √2 है, ऑप्शन C में है, यानी ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि A, B और C जो है AP में है, और कॉमन डिफरेंस है इसका D। हमें वैल्यू पता करना है A - 2B - C का। ABC अगर AP में होगा तो हमें मालूम है कि B - A होता है D। यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं A और D में है, तो B को हमको A और D में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो B इक्वल टू A + D। सेम इसी तरह C - B होता है D। सो यहाँ C इक्वल टू आ जाएगा B + D। अब यहाँ में B का वैल्यू डाल दीजिए A + D + D, यानी A + 2D, ये C का वैल्यू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में 2B दिया है, तो यहाँ B को 2B हम लिखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2A + 2D हो जाएगा। अब हम जो वैल्यू पता करना है उसे लिख लेंगे A - 2B - C, वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो A - 2B का वैल्यू 2A + 2D माइनस C का वैल्यू आप देख सकते हैं A + 2D, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। सो A - 2A - 2D A - 2D, सो +A - A 0, आंसर आएगा आपको -2A - 4D। सो ऑप्शन C में देख सकते हैं -2A - 4D है, यानी ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन में देख लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रैशनल रूट्स है, उसके लिए हमें लिस्ट वैल्यू ऑफ k पता करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x² + kx - 4 = 0। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। A, B और C का वैल्यू यहाँ पर पता करने, तो A का वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा 2, B का वैल्यू जो है k है, C का वैल्यू जो है -4 है। रैशनल रूट्स के लिए याद रखिए कि क्या करना है हमको, B² - 4AC जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सो B² - 4AC से यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले B मीन्स k² -4 × 2 × -4, सो k² + 32। अब k का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमें ये जो पूरा वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं, तो k के प्लेस में पहले हम लोग क्या लगेंगे 2 रख लेंगे, तो k² मीन्स 2²
प्लस 32 यानी 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 32 36, यानी 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट k इक्वल टू -2 भी पुट कर देते हैं। ये सबसे कम लीस्ट है, -2 अभी रख कर चेक कर रहे हैं हम लोग। सो 32, सो यहाँ -2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि +4 होता है, +4 प्लस 32 यानी 36, ये भी सेम है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k रखना है तो k का वैल्यू हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिर्फ 2, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन मतलब सिलेंडर का क्या पता करना है, त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस, पाई क्या लेना है हमको 3.14। तो हम यहाँ पर सिलेंडर बना लेंगे, ये बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है लेकिन आप बना लीजिए बढ़िया से। सो यहाँ में सिलेंडर मैंने बना लिया है, तो यहाँ में हाइट आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर हमें लेना है, रेडियस हमें पता करना है तो मैंने यहाँ पर r लिख लिया है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSR, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई हमें यहाँ पर यूज करना है 3.14। अब हम फॉर्मूला यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है 2 पाई RH दैट इज इक्वल टू 94.2 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R इंटू H का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करना है, स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आएगा। सो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 इंटू 3.1 31.4 इंटू R 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी R इक्वल टू 94.2 बाई 31.4 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त के त्रिज्य खंड का चाप यानी आर्क का लेंथ यानी लंबाई पता करना है। इसमें आपको रेडियस यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर गिवन है और सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री है। यहाँ पर ए और यहाँ में बी हमने ले लिया है, यहाँ में 90 डिग्री ये होगा, देख लीजिए 90 डिग्री सेंट्रल एंगल, और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो हमें आर्क का लेंथ, ए बी का लेंथ पता करना है। लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला हमारे पास है थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा मीन सेंट्रल एंगल, इंटू 2 पाई आर। पाई हमें 22/7 यूज करना है। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर, 7 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 2 आएगा। 90 से 360 को डिवाइड कर लीजिए 4, और यहाँ में 4 से 2 डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर आप में आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए देख लीजिए 22 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ HCF टू LCM पता करना है, किसका, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। सो हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, लेकिन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। उसी तरह लिस्ट प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, यानी सो लिस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2। अब HCF इसका 2 होगा, LCM इन दोनों का 4 होगा, तो आप रेशियो पता कर लीजिए HCF इज टू LCM। सो आएगा 2:4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो आंसर आएगा 1:2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में 1:2 है, सो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर डिस्टेंस आपको इस पॉइंट का ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पता करना है। तो ओरिजिन होता है 0,0, हम इसे ले लेते हैं O, और ये पॉइंट जो है इसको ले लेते हैं A।
-6,8। अब OA का डिस्टेंस हम पता कर लेते हैं। OA इक्वल टू 0 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 स्क्वायर, ये पूरा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। सो 636 प्लस 64 स्क्वायर रूट के अंदर है ये दोनों। स्क्वायर रूट 100 का आंसर आएगा 10, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एंगल OPQ x है और एंगल POQ y है। यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये x और ये y है। हमें पता क्या करना है, x प्लस y का वैल्यू पता करना है। यहाँ हमें PQ जो है टेंजेंट है और OQ जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर जो है O है। अब हम जानते हैं कि OQ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा PQ का। क्यों? टेंजेंट और रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो एंगल OQP कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी ट्राइंगल OPQ जो है राइट एंगल है, जिसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक एंगल ऑलरेडी 90 आ चुका है, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो x प्लस वाई यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री हो, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं सेम जैसे पहले था, TA यहाँ पर एक टेंजेंट है और T से सर्कल का सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, जिसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ TA पता करना है, तो हम O और A को ज्वाइन करेंगे। OA को हमने ज्वाइन कर लिया है। सो हमने जैसे पहले बताया था कि यहाँ में OA जो है रेडियस है और TA जो है टेंजेंट है। सो OA परपेंडिकुलर होगा TA का, ठीक है। सो ट्राइंगल OAT राइट एंगल ट्राइंगल होगा और राइट एंगल किस पर है, एंगल A क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ में OA हो जाएगा परपेंडिकुलर, TA हो जाएगा बेस और OT तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो यहाँ में मालूम क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर OT पता है और TA पता करना है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज ये होता है कॉस, और एंगल आप देख लीजिए यहाँ में cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री आंसर आएगा √3/2 और यहाँ पर बेस जो है TA है और हाइपोटेन्यूज का लेंथ जो है 4 है। सो TA इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू √3/2, यानी 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे। सो TA का आंसर आएगा 2√3 और यूनिट तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 52 कार्ड्स है और हमें पता करना है कि एस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो आप लिख लीजिए, टोटल कार्ड्स 52 है। नंबर ऑफ एस 4 होते हैं। सो नंबर ऑफ कार्ड्स एक्सक्लूडिंग एस को छोड़ के 52 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 48 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स नॉट एस, सो 48/52, 4 से डिवाइड कर लीजिए 12 और ये आ जाएगा 13। सो 12/13 करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ में एक पोल का शैडो का लेंथ जो है 2√3 मीटर है और पोल का हाइट जो है 6 मीटर है। हमें सन का एलिवेशन पता करना है, तो चलिए हम यहाँ में थोड़ा फिगर बना लेते हैं। सो हमने ये पोल बना लिया है। सन सपोज यहाँ से आ रहा है, ये सन है। सो इसका शैडो इस तरफ आएगा इस पोल का, ठीक है, ये शैडो है। तो थोड़ा हम लेबल कर लेंगे। यहाँ में ए बी जो पोल है हाइट कितना है, 6 मीटर है और शैडो का लेंथ हमें गिवन है 2√3 मीटर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है, यानी ये एंगल सी पता करना है, ठीक है। सो हम इन दोनों का रेशियो यूज़ करेंगे। सो यहाँ में एंगल सी ये 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और सो सी को हम यहाँ पर
डिनोट करेंगे थीटा से, एंगल थीटा है। अब हम ए बी और ए सी का रेशियो हम यहाँ पर लेंगे। सो ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर बाई बेस है 10 थीटा। ए बी का लेंथ देख लीजिए 6 मीटर है और यहाँ 2√3 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ में 3, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया √3। सो √3 इक्वल टू 10 थीटा, यानी 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता है, 10 60 डिग्री होता है √3, दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी सन का एलिवेशन जो है 60 डिग्री का होगा।